अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप 28 दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक आप लोगों के मुतालबात नहीं माने गए, क्या कहेंगी? मुतालबात जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे हमारा धरना जारी रहेगा और हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। ये इन्होंने हमेशा धोखा दिया है हमें कि आपका काम कर देंगे, लेकिन नहीं करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। जो यजीदों का काम है, मोमिन का काम नहीं है ये, और हम इनके धोखे में नहीं आएंगे। अब तो हम बिल्कुल अड़ गए। इन्होंने हमें तपा दिया है, ब्यूरोक्रेट ने हमें तपा दिया है और हम लावा बन रहे हैं। अब हम लावा बन के उनके ऊपर गिरेंगे, उन्हीं को नुकसान होगा। ब्यूरोक्रेट मासूम बच्चों की तरफ नहीं देख रहे। जो मासूम बच्चे हिफाजती टीकों से महरूम हो रहे हैं और बल्कि ये नॉन टेक्निकल लोग को बिठाना चाह रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन करें और बच्चों को नुकसान पहुंचाएं। शायद उन लोगों को बाहर मुल्क से कोई ठेका मिला है कि बच्चों को नुकसान पहुंचाए, बच्चों को मारे। हमारा राय तो यही है कि हमारा काम हो जाए, हम पीछे जाए, अपने EPI सेंटर खोले। बहरहाल ये खुद जो ब्यूरोक्रेट है ना, ये ब्यूरोक्रेट खुद EPI सेंटर खोलना नहीं चाहते। ये MR थी, रोबिला वैक्सीन कितनी प्रोटोकॉल से लगती थी, कितनी प्रोटोकॉल से वैक्सीन लगती है वो आपको पता होना चाहिए। उनका एंगल प्रोटोकॉल, मैं कहता हूँ कोई भी वैक्सीनेटर का सवा कोई नहीं लगा सकता। फिर उन्होंने क्या किया है, चपड़ासी, स्वीपर, टीचर सारे उनको मिला के उन्होंने इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए। आपने देखा कितने बच्चे फोत हो गए, आपने देखा कितने इंट्रामस्कुलर लगाए उन्होंने जाके, ये लगती सेप्टूटेंट से। इनके वजह से काफ़ी बीमार हॉस्पिटल में दाखिल हो गए हैं, इनकी जूं नहीं चूलती। आज हमारा फाइल उधर गए थे, हम सारे मीटिंग दी, आज CM हाउस में मीटिंग दी, सारे हम उधर ही बैठे हुए थे। उसने कहा कि भाई आपका काम हम करते हैं। फाइल उधर ही पड़ा हुआ था टेबल पे। मैंने बोला इस फाइल को उठाओ, सेक्रेटरी साहब को दो, ये साइन करे, आगे ले जाए। हमारा फाइल जब तक ये आगे नहीं जाएगा हम नहीं जाएंगे। और दूसरा हमारा 336 बच्चों का फाइल है, अभी वो कोर्ट का मैटर दे रहे हैं। कोर्ट का मैटर कोई भी नहीं है, कोर्ट ने हमें उस टाइम में ख़त्म कर दिया उन्होंने। अभी वो कह रहे ठीक है हम ये भी करेंगे। करने पे और देने पे बड़ा फ़र्क होता है। हमें ये नहीं देंगे दोनों नोटिफिकेशन, हम रात इधर होंगे, कल भी इधर होंगे, अभी दूसरी उधर वो जगह छोड़ दी, अभी इधर ही बैठ जाएंगे जब तक हमें फाइल नहीं मिलेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये बताइए कि आपके क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात वही 1 महीने से ही मुतालबात चल रहे हैं। हमारा टाइम स्केल किया जाए, हमारा अपग्रेडेशन किया जाए और हमारे 336 जो वैक्सीनेटर निकाल दिए गए उनको बहाल किया जाए। यही हमारा मुतालबात है और यही 1 महीने से चल रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रिंग रही है। हमारे अफसरान, बहुत अफसोस की बात है कि हम हैदराबाद से इतनी दूर से आते हैं कि हम अपने घर में अपने ही लोगों के पास आ रहे हैं ना, अपने ही बाप, हमारे वालिद की जगह है। CM साहब जो है, PD साहब जो है, जो भी हैं हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सोचना चाहिए ना कि लड़कियों, इनकी बेटियों की जगह है ना, उनको सोचना चाहिए कि इतनी दूर से हम आ रहे हैं और हमारे मुतालबात पूरे करें। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं अपने बुजुर्गों से दुआ करती हूँ, हमारे PD साहब जो हमारे CM साहब हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, लेकिन बस अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले हमारे लिए कि वह हमारे मुतालबात पूरे करें। और हम लोग जायज़ मुतालबात है ना हमारे। मैं है ना क्या कहते हैं वज़ीर आज़म से है ना रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जायज़ मुतालबात ये मान ले, क्योंकि हम अपने जायज़ मुतालबात के लिए यहाँ जमा हैं और काफ़ी दिन से जमा हैं। उन्हें सोचना चाहिए। हम अपने सेंटर जो ना बंद कर चुके हैं, बच्चों को वैक्सीन नहीं हो रही है। AMR भी हुई है, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी की AMR नहीं हुई है, क्योंकि जो एक वैक्सीनेटर जो है काम कर सकता है, वो एक नाअहल काम नहीं कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मेरा नाम खुदाबश कुरैशी है। मैं वैक्सीनेशन वेलफेयर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी हूँ मरकज़ी। ये हम 27 दिन से ये एहतजाज धरना जारी है हमारा। 3 दफ़ा हम, अभी 4थी दफ़ा हम रेड जोन में बैठे हुए हैं। तो हमारे टाइम स्केल अपग्रेडेशन जो पंजाब सूबे में यही चीज़ वैक्सीन करते हैं 11 बीमारी बचाव से, हम भी वही 11 बीमारी से करते हैं, मगर उनको 11 ग्रेड है, हमारा 6ठा ग्रेड है। तो हम ये 1 महीने से जदोजहद कर रहे हैं, तो हमें ये टाइम स्केल अपग्रेडेशन दिया जाए। और 336 हमारे छोटे भाई जो NTS पास हैं, उनको 1.5 साल ड्यूटी की है उन्होंने, उनके सर्विस बुक ID और उनको गवर्नमेंट ने तनख्वाह दी है 1.5 साल। उनके बाद उनको निकाल दिया है कोर्ट का मैटर देके, तो उनको उतार दिया है, उनको
नौकरी से फारिग कर दिया है। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लिखे पढ़े लोग हैं, और जितने पहली तारीख से हमारे EPI सेंटर पूरे मुकम्मल बंद पड़े हैं पूरी सिंध के। जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है उनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। कायद अजरा मैडम अजरा पेचियो, CM साहब और सेक्रेटरी हेल्थ, अगर कुछ उनको हो गया बच्चों को, कई बीमारियां हमने ख़त्म कर दी है पाकिस्तान से वैक्सीनेटरों ने, तो हम एक बीमारी सिर्फ पोलियो WHO वालों को दी गई है, इसलिए वो ख़त्म नहीं हो रही है। अगर वो भी हमारे को वैक्सीनेटर को काम दिया जाए तो हम उससे अच्छा काम कर सकते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है हमारे जायज़ मुतालबे हैं जो 1 महीने से हल नहीं हो रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और हुकूमत जो है ये रोटी कपड़ा देने के लिए हुकूमत बनी थी, पीपल्स पार्टी इसलिए बनी थी, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है हमारे 336 वैक्सीन मुलाजमों को, गवर्नमेंट मुलाजमों को फारिग करके निकाल दिया गया है। अफसोस कह रहे हैं, हमने इनको सारी ज़िंदगी वोट दिए, अंदरूनी सिंध से कश्मीर से कराची तक हमारे पूरे वैक्सीनेटर आपके सामने हैं, तो हम 30 दिन से हमारा धरना जारी है। जी भाई, ये बताइए कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे धरना दिए हुए? बाजी, हमें प्रेस क्लब पे आज 26वां दिन है। हम मुसलसल अपने हुकूक के लिए प्रेस क्लब से रेड जोन तक आ रहे हैं, लेकिन ये पुलिस वाले हमें उधर जाने नहीं दे रहे। हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम करके फिलफौर हल किया जाए। हम आपकी तवज्जो से इनसे बताना चाहते हैं कि हमारे 2 जायज़ मुतालबात हैं जो कि बहुत वक्त हो गया है हल नहीं हो रहे। हम आपकी तवज्जो से इनसे गुजारिश करते हैं, दोबारा गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमारे जो जायज़ मुतालबात है वो तस्लीम करके हल किए जाएं। उनमें से एक है 336 हमारे ऐसे वैक्सीनेटर हैं जिनको 2 साल नौकरियां करवा के फिर बरतरफ किया गया है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के और सूबों में वैक्सीनेटर को 11वां, 12वां और 9वां स्केल दिया गया है। वाहिद सूबा सिंध है जहाँ पर वैक्सीनेटर को 6ठे स्केल में रखा गया है, वो बुनियादी स्केल वही दिया गया है और उसी स्केल में हमें रिटायर किया जाता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी ये अपील ऊपर तक ले जाएं, और हम आपकी तवज्जो से इनको फिर एक दफ़ा अल्टीमेटम देते हैं कि खुदारा हमारा मसला हल करो, नहीं तो हम जो 11 बीमारियों से मुसलसल टीके लगाते हैं वो बच्चे अभी मरना शुरू हो गए हैं, उनकी जिम्मेवारी आप पे आयद होगी। हम अपने जायज़ हकूक़ के लिए इधर प्रेस क्लब पे बैठे हैं। खुदारा हमारी जो ये अपील है उस पर मुसलसल काम करके हमारे जो जायज़ मुतालबात है उसको तस्लीम करके हम में से बेचैनी ख़त्म की जाए। यही देखिए, हमें बड़ा अफसोस हो रहा है और ये एहसास हो रहा है कि क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं या हम कोई गैर मुल्की हैं, और हम इस सिंध के जाए हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, और हम गवर्नमेंट से कोई नाहक बात नहीं कर रहे हैं, अपने राइट्स मांग रहे हैं। कि हम जब आज से 33 साल पहले मैं इस डिपार्टमेंट में आया और मैं आज ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। एक तो गवर्नमेंट ने ये हमारा किया कि हमारे तालीमी इंक्रीमेंट ख़त्म कर दिए, उसके बाद 5वें ग्रेड में भर्ती हो रहे हैं और 6ठे में रिटायर हो रहे हैं। और पाकिस्तान में एक ही मुल्क में 2 कानून है। पंजाब में 9वें स्केल से शुरू हो रहा है वैक्सीनेटर, खैबर पख्तूनख्वा में 11वें स्केल से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर वो 5वें में भर्ती होता है और 6ठे में रिटायर हो जाता है। देख रही हैं कि मुसलसल 28वां दिन है आज, और हम प्रेस क्लब पे पुरअमन भी बैठते हैं, रेड जोन में भी जाते हैं और CM हाउस की जानिब मार्च भी करते हैं। उसके बाद भी जो है वो हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं, हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है। क्या हम उनको ब्लैकमेल, आज हमें सुनने में आया है कि मैडम ने कहा है कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। हम मैडम को बताना चाह रहे हैं, मैडम हम अपने हुकूक के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे हुकूक हैं। मैडम बात कर ले कि क्या 336 वैक्सीनेटरों को बिलाजवाज उन्होंने बरतरफ नहीं किया है? क्या उन लोगों ने 2 साल ड्यूटियाँ नहीं की थी? क्या उन लोगों के बच्चे बीवियाँ नहीं हैं जो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं? और टाइम स्केल और अपग्रेडेशन दूसरों सूबों की बनस्बत देखा जाए, मैडम खुद देख लें, पंजाब में, सरहद में और बलूचिस्तान में कौन सा स्केल चल रहा है। यहाँ पे सिंध में मैडम कह रही हैं कि हमें वैक्सीनेटर ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैडम को हम बताना चाह रहे हैं, मैडम ये ब्लैकमेलर वैक्सीनेटर नहीं है, बल्कि ये वो वैक्सीनेटर हैं जिनकी तवज्जो से रूटीन इम्यूनाइजेशन चल रही है, और सिंध का नाम पूरे दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में जब 2018 में NTS वैक्सीनेटर्स भर्ती किए गए थे, उसके बाद सिंध का नाम, जिनका जो ग्राफ था वो पूरा ऊपर आ चुका था। और ख़ुद उस वक्त का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, उसने खुद बोला था कि सिंध का नाम अब रोशन होने जा रहा है रूटीन इम्यूनाइजेशन में। वो रूटीन इम्यूनाइजेशन इस वक्त 1 माह से बंद पड़ी हुई है। ये लोग कह रहे हैं कि हम दूसरों को, जैसे MR में उन लोगों ने अपने तर्ज के बंदे उठाए, जिसमें मतलब कोई भी स्किल पर्सन वैक्सीनेटर नहीं था इन्वॉल्व। और हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं आपने देखे होंगे, मीडिया की तवज्जो से हमने जाहिर किए हैं कि वो कैसे वैक्सीन कर रहे हैं। उनको एंगल का पता नहीं है कि मीजल्स वैक्सीन कैसे किया जाता है।
तो हम मैडम को बता रहे हैं, मैडम अगर आप इस तरह सोच के कि आप LHW से या दूसरे स्टाफ से वैक्सीनेशन सेंटर खुलवाएंगे तो वो आपका नाकाम हो जाएगा। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कितने कितने रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, कितने कितने बच्चों को बर्थ के वक्त कौन सा टीका लगता है, BCG का टीका का एंगल क्या है, BCG कैसे लग रही है, कुछ भी उनको पता नहीं है और वो फेल हो जाएंगे। हम ये घोटकी से, कश्मीर से, पूरी सिंध से इधर बैठे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो ऐसा कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम तो मजलूम हैं, अपना हक लेने के लिए इधर आए हैं और हम फिर भी इल्तिजा करते हैं खुदारा हम पे, हमारे बच्चों पे, और वो बच्चे जो वैक्सीन से महरूम हैं उन पे खुदारा रहम कीजिए।